जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11th आर्ट विषय राजनीति विज्ञान पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जिसका अध्याय है पहला, संविधान क्यों और कैसे। इसका अध्ययन हमने पहले कुछ वीडियो में किया था। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान की सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी परिभाषा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? संविधान की परिभाषा आनी चाहिए। तो संविधान की परिभाषा है कि किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी देश का शासन चलाने वाले, क्या शासन को चलाने वाले किसी देश के या किसी देश के शासन को चलाने वाले नियम व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। किसी देश के शासन को चलाने वाले नियम और सिद्धांतों को, क्या नियम और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान ही सरकार का चयन करता है। क्या करता है? संविधान ही सरकार का चयन करता है। क्या करता है? चयन करता है। आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि सरकार किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं या सरकार क्या है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो सरकार कहते हैं कि संस्थाओं का एक ऐसा समूह जिसके पास देश के व्यवस्थित जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार। सबसे पहले सरकार की परिभाषा है संस्थाओं का एक ऐसा समूह जो देश के जनजीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने एवं कानूनों की व्याख्या, क्या कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार होता हो। क्या होता हो, वह सरकार कहलाती है। ध्यान से देखो, सरकार किसे कहते हैं? क्योंकि संविधान ही सरकार का चयन करता है और संविधान ही सरकार को निर्णय शक्ति देता है। हमने पहले ये क्या पढ़ा? संविधान ही सरकार को है जो चयन करता है और उसको निर्णय शक्ति देता है। क्या देता है? निर्णय शक्ति देता है। तो फिर प्रश्न आता है कि सरकार किसे कहते हैं? क्योंकि राजनीति के विद्यार्थियों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सरकार किसे कहते हैं। तो संस्थाओं का एक ऐसा समूह, सबसे पहले क्या है? संस्थाओं का समूह होना चाहिए। इसमें एक बॉडी नहीं होनी चाहिए, एक पूरा बॉडी मैकेनिज्म होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगठन। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका है, जो मानवाधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, अन्य और भी निकाय हैं, जो बॉडीज हैं, उनका एक ऐसा समूह हो जो जनजीवन को, और उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनजीवन को सुव्यवस्थित करना चाहिए। अर्थात सरकार का कार्य सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जनता का जीवन व्यवस्थित होना चाहिए, अस्त व्यस्त न करने वाला कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए। करने के लिए कानून बनाने का अधिकार हो, उन्हें क्या हो? कानून बनाने का अधिकार हो उन्हें, यानी कानूनों को लागू करने का अधिकार हो और कानून
हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र लागू है। क्या है? सामाजिक। संविधान में क्या है? सामाजिक लोकतंत्र। क्या है? संविधान में क्या है? सामाजिक लोकतंत्र लागू करने का उद्देश्य होता है। तो सामाजिक लोकतंत्र कैसा है? तो जीवन का वह मार्ग जिसमें क्या व्यक्ति के जीवन का वह मार्ग, क्या व्यक्ति के जीवन का वह मार्ग जिसमें स्वतंत्रता हो, क्या हो? स्वतंत्रता हो, समता हो, समता यानी समानता, स्वतंत्रता हो, समता हो, और है जो उसी के साथ है जो बंधुत्व। क्या? बंधुत्व के नियम। क्या? बंधुत्व के नियम हम स्वीकार हो। क्या हो? स्वीकार हो। ऐसे लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। फिर हमारे देश में संविधान बनाने के लिए क्या? संविधान बनाने के लिए कई चीजें दी गई। क्या दी गई? संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान की जो उत्पत्ति है क्या है? क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे भारतीय संविधान भी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? भारतीय संविधान भी पढ़ोगे। तो भारतीय संविधान की उत्पत्ति, भारतीय संविधान की जो उत्पत्ति हुई थी वो थी कैबिनेट। क्या? कैबिनेट मिशन से। इसके कैबिनेट मिशन से, इसके कैबिनेट मिशन से हुई थी। ये एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी जिसे संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने का काम दिया गया। साथ ही हमारे संविधान में कई चीजें दी गई हैं जिनको पूरा करने का काम संविधान का है। संविधान हमें क्या देता है? संविधान हमें क्या क्या देता है? तो संविधान से हमें क्या मिलता है? क्या है? तो संविधान के भी कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं जो पूर्ण होने जरूरी है। क्या है? पूर्ण होने जरूरी है। संविधान हमें क्या क्या देता है? किसी देश के अंदर संविधान होना या ना होना उन्हें क्या क्या मिलता है? संविधान होने के फायदे, संविधान होने के फायदे या संविधान हमें क्या देता है, यानी संविधान से क्या मिलता है। तो संविधान होने से हमारे कहीं है। तो सबसे पहले तो जिस देश में संविधान होता है वहां पर सरकार की सीमाओं पर बाध्यता, क्या? सरकार की सीमाओं पर बाध्यता लागू करता है। क्या करता है? बाध्यता लागू करता है। या सरकार की जो शक्ति है, क्या है? शक्ति की सीमाएं निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारित करता है। ये संविधान का सरकार निरंकुश न हो, सरकार है जो सीमाओं से बाहर नहीं जाए किसी भी जगह की या देश की, ये संविधान तय करता है। सरकार की सीमाएं क्या होगी ये संविधान तय करता है। दूसरा है समाज की आकांक्षा और लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या करता है? समाज की आकांक्षा व लक्ष्य, क्या? लक्ष्य निर्धारित करता है। उस समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या लक्ष्य है, यह संविधान से दर्शित होता है या संविधान से तय होता है। तीसरा है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता। क्या है? निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता तय होती है। क्या होती है? तय होती है। अर्थात निर्णय कौन लेगा, क्या है? कौन लेगा। दूसरा है कैसे लेगा, ये निर्णय लेने वाले के आएंगे क्या, कहां से, क्या है? इनको
मिलेगा? क्या है? अधिकार कहां से मिलेगा? ये सारी चीजें संविधान में तय हैं। और ये ही निर्णय क्यों लेंगे, इनकी जगह दूसरे क्यों नहीं, ये है जो सरकार की शक्तियों से निर्धारित होता है। फिर है संविधान बुनियादी तालमेल बिठाता है। क्या है? संविधान बुनियादी, क्या? बुनियादी तालमेल बैठाता है। क्या है? बैठाता है। किस किसके बीच? शासन और जनता के बीच। क्या? बुनियादी, न्यूनतम, क्या? न्यूनतम तालमेल बिठाता है। ये काम भी संविधान करता है। और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्र की, क्या है? ये राष्ट्र की, क्या? किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। क्या होती है? बुनियादी, क्या? बुनियादी यानी न्यूनतम पहचान होती है। क्या है? पहचान होती है। किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। अर्थात वो राष्ट्र कैसा है, उस राष्ट्र के क्या लक्ष्य हैं, उस राष्ट्र की क्या पहचान है, क्या सभ्यता और संस्कृति है, उस राष्ट्र की क्या विचारधाराएं हैं, ये सारी चीजें उससे तय होती हैं संविधान से। इससे संविधान से। तो संविधान होना है जो किसी राष्ट्र का बुनियादी पहचान। अब संविधान कितना प्रभावी होता है? क्या है? संविधान है तो वो प्रभावी कितना है? क्या है? प्रभावी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान प्रभावी होना चाहिए। अब वो प्रभावी कैसा हो सकता है? वो स्वीकार्य हो सकता है या अस्वीकार्य हो सकता है? क्या हो सकता है? अस्वीकार्य हो सकता है। संविधान लोकप्रिय या अलोकप्रिय, जनहितैषी या है जो जनता के विरुद्ध हो सकता है। तो ये संविधान की अपनी पहचान है। संविधान कई शासकों या ऐसे अलोकतांत्रिक या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा भी बनाया जा सकता है जिसमें साथ चलने की क्षमता नहीं होती है। संविधान का मतलब है हमेशा साथ चलने की क्षमता। क्या? साथ चलने की क्षमता। क्या? क्षमता। अगर ये तालमेल नहीं बिठाता है, क्या नहीं बिठाता है? तालमेल नहीं बिठाता है तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर है संविधान कई बार बनता है और निष्फल हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, उनके बाद संविधान की मांग आती है और लोग साथ चलने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं। यही संविधान की पहचान है। कल हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।